किसका किसका नहीं समझा? सर बैच और मिनी बैच में डिफरेंस। सर एक बार हम्म। नंबर ऑफ अपडेट्स जैसे एसजीडी में ऐसे बोल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ अपडेट्स, वेट अपडेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ इपॉक्स, ये एसजीडी में बोल सकते हैं। यू कैन कॉल इट लाइक दिस कि मतलब अगर तुम्हारे पास 50 क्या है, नंबर ऑफ रोज है एंड इपॉक्स सपोज 100 है, तो नंबर ऑफ वेट अपडेट्स कितने होंगे? तो 50 इंटू 100 होंगे ना। यस जस्ट 1 मिनट, यहीं पे हमने लिखा है तो फिर से लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखो हमने टोटल कितने लिए थे? 50 रोज, 50 रोज लिए थे। एक रो अगर पास मतलब पहला रो पास हुआ, उसमें y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड कैलकुलेट हुआ, उसका बैक प्रोपोगेशन हुआ और उसका वेट क्या हुआ तुम्हारा? अपडेट हुआ। करेक्ट। तुमने यस सेकेंड सर, रो, यहाँ पे सेकेंड ये रो, तो सही है, हाँ पर यहाँ पे इपॉक्स नहीं लिया था ना हमने, सो इपॉक नहीं लिया इसीलिए तो मतलब फिर एक इपॉक में एक ही रो पास हो। समझ रहे हो? एक एक रो पास कर रहे हैं मतलब, और तुम यहाँ पे भी हमने जब 400 मैंने जब पास किया था तो तुमको क्या दिखा था वहां पे? 1 बाय 1 दिखा था क्या? ऐसे आया था ना? सर 1 by 1 सर, है। वन, जब मैंने 400 404 बैच साइज पास किया था तो इपॉक क्या थे तुम्हारे? 1 बाय 1। मतलब ये पकड़ के चलो स्पेसिफिकली कि वन सिंगल टाइम क्या हो रहा है तुम्हारा, एक बार तुम्हारा चीज जा रही है तब क्या होगा तुम्हारा? एक बार वेट अपडेट होगा। मतलब जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतनी बार तुम्हारा डेटा जाएगा और उतनी बार तुम्हारा क्या होगा? वेट्स एंड बायसेस अपडेट होंगे। अपडेट हो। ठीक है। अब और यहाँ पे इपॉक इपॉक सपोज 100 लिया तो इपॉक 100 लिया तो इपॉक 100 का मीनिंग होगा तुम्हारा पूरा डेटा कितने टाइम्स जाना चाहिए? 100 टाइम्स जाना 100 टाइम्स जाना चाहिए। तब जो कैलकुलेशन आप बोल रहे हो 100 टाइम्स जाना चाहिए, मतलब एक बार अगर पूरा डेटा गया तो कितनी बार वेट्स एंड बायस अपडेट होंगे? 50 50। 50 मतलब एक इपॉक के लिए तुम्हारा कितनी बार डेटा अपडेट होगा? 50 50 टाइम्स। वैसे 100 इपॉक के लिए तुम्हारा 50 मल्टीप्लाई बाय 100। 50 उतनी बार तुम्हारा, इसीलिए मतलब दैट इज द मेन कोर रीजन। क्या है स्पेसिफिकली आपका? क्या नहीं होता है? एसजीडी ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हाँ भले ही ये तुम्हारे कन्वर्ट जल्दी करेगा स्पेसिफिकली, बट इट विल टेक टू मच टाइम। उतना टाइम ट्रेनिंग के लिए हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट भी तुम्हारा बैच ग्रेडियंट डिसेंट भी होता है, जहां पे नंबर ऑफ इपॉक्स जितने पास करोगे उतने तुम्हारे क्या होंगे? वेट अपडेट। वेट अपग्रेड होंगे। एक इपॉक के लिए ही जितना भी डेटा तुम पास करोगे, जितना भी डेटा तुम पास करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर तुमने 25-25 के 2 बैच बना भी दिए, तुमने बैच साइज कितने दिया है? 25 बैच ग्रेडियंट डिसेंट में बैच साइज तुमने 25 दिया है, तो 25 अगर तुमने दिया तो क्या होगा? 2 बैचेस। कितनी बार वेट अपडेट होंगे? भले ही इस इपॉक के अंदर तुम्हारे कितने आएंगे पता है क्या? 2/2 आएगा। याद है? समझ गया 2/2 मतलब क्या? एक इपॉक के अंदर तुम्हारा क्या मिलेगा तुमको? पहले 1/2 मतलब 2 बैच बने ना एक इपॉक के अंदर। एक इपॉक के अंदर तुमको 2 बैच बने हैं मेरे, तो पहला बैच जाएगा 1/2, उसके रिलेटेड एरर कैलकुलेट होगा। 2/2 जाएगा, उसके रिलेटेड एरर कैलकुलेट होगा। बट जो वेट एंड बायसेस होंगे वो क्या होंगे तुम्हारे? सिर्फ पूरे इपॉक के लिए एक ही बार अपडेट एक ही बार अपडेट। समझ में आई ये चीज? दीपा ये चीज समझ में आई? तो सर वो पहले बार फ्लो में जाके फिर करेगा क्या 1/2 और 2/2? वो फ्लो में जब जाता है तो वो लॉस कैलकुलेट करता है, फिर वो वेट एंड बायस अपडेट करके ही तो आता है ना। सिर्फ बैच में हम उसको पास कर रहे हैं, फॉरवर्ड इपॉक। हाँ फॉरवर्ड, ओके। यस, फॉरवर्ड पास होगा। फॉरवर्ड पास मतलब अगेन चीज जो मैंने उस टाइम पे तुमको बोला था, लेट सपोज हमारा जो ये मेरे 2 इनपुट,
ठीक है। एंड उसके बाद हमने डायरेक्टली इतना ही लिया था शायद से, ठीक है। ये अगर है एक ही हिडन लेयर एंड एक मेरा आउटपुट लेयर में, तो फॉरवर्ड पास में क्या होगा तुम्हारा, W1, W2, W3, Yes, sir. W4, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे X1, X2. X2 एंड ये तुम्हारा प्लस बायस। मतलब ये जो इक्वेशन में लिख रहा हूँ गाइस, ये इक्वेशन दूसरा कुछ है नहीं, हम जो लिखते थे W1 X1 प्लस बायस, ठीक है। यही इक्वेशन मैंने सिर्फ मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे डाला है, ये डॉट प्रोडक्ट है एंड यहाँ पे हम सिर्फ बायस को ऐड करेंगे, क्या B1 B2, ये इस लेयर के लिए हो गया। एंड जब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तुम्हारा, ठीक है, जब इसका मल्टीप्लीकेशन होकर रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज है, यहाँ पे अभी तुमको ये चीज दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये हमने 2x2 लिया। यहाँ पे अगर 3 इनपुट लिए होते मैंने, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 का मैट्रिक्स होता है। 3x3 का मैट्रिक्स हो, तो तुमको ना उस टाइम पे ना मैट्रिक्स को ना ट्रांसपोज करना पड़ता है जनरल केस में। यहाँ पे 2x2 है तो ट्रांसपोज किया तो भी 2x2 ही रहेगा। तो ये 2x2, ये 2x1, तो इसका इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों का आएगा W1 X1 प्लस, हाँ यस 2x2 नहीं आएगा, 2/1 2x1 आएगा, 2x1 2/1 आएगा, ठीक है। W3 X1 प्लस W4 X2, मतलब एक नंबर मिलेगा यहाँ पे एंड एक नंबर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे, तुम्हारा बायस ऐड करेंगे विच इज 2/1 एंड सिर्फ इस नंबर की एंड इस बायस की नंबर की एडिशन होगी और एंड में हमें क्या मिलेगा, एक नंबर जो होगा तुम्हारा O11 एंड ये होगा तुम्हारा O1, मतलब यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, O11 एंड O12। एंड जब नेक्स्ट इटरेशन के लिए जब जाएगा ये इसके और इसके इसमें, तो जैसे यहाँ पे इनपुट X1 X2 थे, यहाँ पे इनपुट क्या रहेंगे तुम्हारे O11 एंड O2। इसी तरीके से हर एक लेयर में तुम्हारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होके तुमको एंड में मिलेगा। अब तुम यहाँ का अगर मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे यहाँ का, तो ये कितने बाय कितने का बनेगा तुम्हारा। अभी यहाँ पे कितने वेट्स हैं, 2 वेट्स है ना यहाँ पे सिर्फ, यस सर, 2/1 का यस 2 वेट्स हैं, 2 इनपुट है एंड तुम्हारा बायस 1/1। बायस एक ही है ना यहाँ पे, तुम्हारा एक ही बायस है ना सिर्फ ऐड होते समय, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इस मैट्रिक्स का अगर डिटेल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो तुमको यहाँ से सिर्फ क्या मिलेगा, एक ही O21, you will be getting only one output, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होके तुमको क्या मिलता है, स्पेसिफिकली आउटपुट मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली तो भले ही तुम बैच में पास कर रहे हो, लेकिन होल बैच के लिए, होल इपॉक के लिए तुम्हारा क्या होगा, एक ही बार क्या कैलकुलेट होगा, वेट अपडेट कैलकुलेट होगा, ठीक है। एंड जब तुम मिनी बैच के लिए जाते हो, तो मिनी बैच में स्पेसिफिकली क्या होता है, जो तुम अभी बोल रहे हो दीपा, मिनी बैच में स्पेसिफिकली हर एक बैच का भी क्या होता है, बैक प्रोपगेशन। ओके, बैक प्रोपगेशन होता है। एंड मतलब या इसका क्या हो गया, बैच भी क्रिएट हो गए। एंड जो एक बैच जा रही, जिसमें ये बैच एक थी और उसका एक बार तुम्हारा वेट अपडेट हो रहा था, वैसे इसका भी एक बार अपडेट होगा एंड इसका भी एक बार अपडेट होगा। इसलिए मतलब ये दोनों चीजें कंबाइन करके किसमें डाल दी उन्होंने, मिनी बैच के अंदर, ठीक है। यस सर, ठीक है, चलेगा। I'll just quickly cover this, उसके बाद फिर से लगा तो एंड में we'll have some sort of brainstorming, ठीक है। जो भी डाउट्स है उसको एक बार फिर से रिकॉर्ड। इट इज गुड थिंग कि जब देखो डाउट कब आते हैं, तुमको डाउट कब आए, आज क्यों डाउट आए तुमको, कल के लेक्चर को तुमको किसके लिए टाइम मिला, पढ़ने के लिए टाइम मिला, थोड़ा सा दिमाग तुमने लगाया, इसलिए ये क्वेश्चंस आने लगे। इट इज गुड थिंग कि जब जितना पढ़ोगे उतना ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, उतना अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, चीजों को आंसर करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने तो ट्रेनेबल पैरामीटर सही पहचान लिए थे, उसके बाद हमने ट्रेनिंग भी किया, उसके बाद सिंपली यू विल बी जस्ट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन ओवर इट। तो इवैल्यूएशन में मतलब मॉडल तो बन गया हमारा, मतलब मॉडल बन गया का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो गया, बैकवर्ड प्रोपोगेशन हो गया, सारे वेट्स एंड बायस तुम्हारे अपडेट भी हो गए एंड हमारा मॉडल का
ये चीज तुम लोग को देखने को मिला कि ये जो 50 मतलब क्या किया मैंने, जो हम करते थे ना y एक्चुअल एंड y प्रेडिक्टेड, द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग हियर, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं कि दिस इज प्रेडिक्ट का चेक करा मैंने, 5 के प्रेडिक्ट कितने हैं मेरे, एंड इसको नीचे लेता हूं मैं, हाँ ठीक है, यही है y प्रेडिक्टेड ट्रेनिंग का प्रेडिक्शन का डेटा है कितना आया, एंड उसको सिर्फ एक्चुअल डेटा के साथ में कंपेयर करता हूं, ये दिस इज माय प्रेडिक्शन एंड दिस इज माय एक्चुअल्स, ठीक है। मतलब मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 20.4, प्रेडिक्टेड कितनी है, प्रेडिक्टेड कितनी है 20.16, एक्चुअल वैल्यू थी कितनी 16, प्रेडिक्टेड कितनी है 17, देखो एक्चुअल वैल्यू कितनी है 13, प्रेडिक्टेड कितनी है 13, एक्चुअल वैल्यू है 30, प्रेडिक्टेड कितनी है 29, देखो एक्चुअल वैल्यू है 27, प्रेडिक्टेड कितनी है 27.8। तो मतलब जो अब रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, मोर, लेकिन ये किसके लिए है रिजल्ट, है ट्रेनिंग के लिए। अगेन दीज रिजल्ट्स फॉर ट्रेनिंग, सेम किसके लिए चेक करना पड़ेगा तुमको, टेस्टिंग, इसके लिए भी टेस्टिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे और चीजें ऐड की हैं सिर्फ कि ट्रेनिंग के लिए ही RMSE भी कैलकुलेट किया है एंड R स्क्वायर एरर भी कैलकुलेट किया है, टू जस्ट हैव ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देखो R स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, व्हाट डज इट मीन, 0.97 का मतलब क्या है, Prediction for 97% accuracy है। इट इज नियरली इक्वल टू 1, तो R टू स्कोर 1 है का मतलब क्या होता है, Very strong. Very strong. R टू Strong स्कोर, prediction. R टू स्कोर की बात कर रहे हैं, R to score 1 means the slope is good, it's best fitting. मतलब सारे डेटा पॉइंट लाइन के, स्पेसिफिक लाइन के बहुत ही करीब है, करीब है। जो भी हमने बेस्ट फिट लाइन या कर्व बनाया है वो बहुत सारे डेटा पॉइंट से क्या हो रहा है, तुम्हारे पास हो रहा है। एंड अगर मैं टेस्टिंग की अगर बात करूंगा तो टेस्टिंग में सिर्फ क्या होगा, टेस्टिंग में देखो, टेस्टिंग में कितना है तुम्हारा R स्क्वायर वैल्यू, इट इज अगेन अबे 0.9। एक चीज हो सकती है, ट्रेनिंग की अगर बहुत अच्छी आती है, टेस्टिंग की कम आती, तो हम कह सकते थे कि डेटा क्या है, क्या है, ओवर फिटिंग है, ठीक है। तो एक चीज समझ लो, डीप न्यूरल नेटवर्क्स आर ऑलवेज प्रोन टू ओवरफिट। व्हाट डज इट मीन, They try to fit यस all the points. यस दे, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हम बनाएंगे उतना ज्यादा वो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को परफेक्टली क्या करेगा, फिट करने का ट्राई करेगा। मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरीका का भी डेटा आया, ठीक है, लेट सपोज ठीक है, इस तरीके का डेटा है, तो तुम्हारा ये क्या करेगा पता है क्या, डीप लर्निंग क्या करेगा, कुछ इस तरीके से क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, लाइन को फिट कर, रीजन फिट करेगा। मतलब भले मुझे बताओ ये पॉइंट अगर एग्जैक्टली फिट होता तो डज इट मैटर, कुछ फर्क पड़ता कि इसको छोड़ भी दिया रहता तो इस तरीके से आता, तो इट विल बी गुड वन ना, ये भी अच्छा काम करता है। लेकिन डीप लर्निंग हर एक पैटर्न को क्या करेगा, अच्छी तरीके से ढूंढ ढूंढ के निकाला। इससे क्या बनता है, इससे क्या होता है तुम्हारा, ओवर फिटिंग बढ़ता है। और जब अगर तुम कोई नया डेटा पॉइंट दोगे उस टाइम पे क्या होगा, इट विल बी नॉट एबल टू कैप्चर द ट्रेंड ऑफ द टेस्ट डेटा सेट। तो टेस्ट डेटा सेट में जनरली क्या करेगा, इट विल डू सम सॉर्ट ऑफ एररिंग, वहां पे तुमको दिखाई देगा क्या है। हमने वैलिड, ओके, हमने ऊपर का वैलिडेशन स्कोर निकाल लिया था ना यहाँ पे, हाँ हमने वैलिडेशन निकाल दिया था क्या, फिर से कंट्रोल जेड किया था,
निकाल दिया था। Yes, yes, yes. Sorry, yes, yes. तो वैलिडेशन हमें यहाँ पे आजा मेरे दान। और एक चीज, हमने बैच साइज कितनी दी है यहाँ पे? 404, इसको भी कम करते हैं, 16 कर देते हैं, जल्दी कन्वर्ज होगा। अब देखो, बैच साइज 16 किया, पहले बैच साइज कितना था हमारा? 404 था। 1 by 1. रिजल्ट उस तरीके से थे, अब रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। एक चीज समझ लो, जितनी बार तुम रन करोगे उतनी बार सेम ही रिजल्ट मिलेगा, डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा? अगर सेम डेटा है तो इफ आई कीप द सेम डेटा और मैंने उसको 2 बार रन किया, दोनों में मुझे सेम रिजल्ट मिलेंगे या डिफरेंट मिलेंगे? Random state use किया तो डिफरेंट same मिलेंगे। अलग अलग. मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही रोज मैंने 2 बार के लिए रन किया, सेम डेटा, अलग अलग मिलेंगे. क्यों? Different state use मिलेंगे. अलग अलग क्यों मिलेंगे? डेटा तो सेम है। Validation में 20% जाएगा वो ऑप्टिमाइजर. ठीक है, वैलिडेशन भी निकाल दो। मैंने वैलिडेशन इंटरनल सेकंड जो स्टेप है हमारा कि ट्रेंड टेस्ट एंड वैलिडेशन, वैलिडेशन निकाल ही दिया मैंने। अब बोलो, अब सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? आइडियली तो सेम आना चाहिए. इट विल बी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट पता है? जब भी तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क तुम रन करोगे मतलब न्यूरल नेटवर्क रन कर रहे हो, मतलब तुम न्यूरल नेटवर्क क्यों बना रहे हो? सबसे पहली बात, तुम न्यूरल नेटवर्क इसलिए बना रहे हो कि तुमने जो वेट्स एंड बायसेस लिए हैं उनकी तुमको क्या करनी है? वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो जितनी बार रन करोगे उतनी हर बार वेट की वैल्यू एक ही रहेगी क्या? रैंडम. नहीं, इनिशियली रैंडम होती है, तो दैट कैन चेंज। उसके लिए भी रूल्स, उसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं। किसके लिए? तुम्हारा इनिशियल सिलेक्शन. वेट इनिशियलाइजेशन के लिए भी मेथड्स हैं कि तुम ये मेथड यूज करोगे तो इस तरीके से तुम यू कैन गिव द नंबर एज वेल कि हाँ तुम 0.5 0.6 दे सकते हो, चलेगा स्पेसिफिकली। मतलब उसके बहुत सारे विल बी सीइंग दैट कि जेवियर इनिशियलाइजेशन करके होता है ही इनिशियलाइजेशन, मतलब फॉर्मूलेज हैं स्पेसिफिकली कि √6 डिवाइडेड बाय n इन इनटू n आउट करके, ऐसे n इन n आउट, मतलब इट विल एक्चुअली कैलकुलेट फ्रॉम दी डेटा कि कितने हैं इनपुट में, जो पहला लेयर है उसको इनपुट में कितने इनपुट हैं उसके हिसाब से वैल्यूज तुमको मिलेंगी। उसके बाद ऑर्थोगोनल इनिशियल है, रैंडम इनिशियलाइजेशन है, यू कैन पुट रैंडम इनिशियलाइजेशन तो रैंडम ले लेगा, जीरो इनिशियलाइजेशन है तो जीरो, सारे वेट स्टार्टिंग में जीरो लेगा, इस तरीके का है। तो बाय डिफॉल्ट लो रूट करके होता है तुम्हारा, विच इज द मोस्ट ऑप्टिमम वे। उसका फॉर्मूला हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला है क्लो रूट का भी, जिसमें क्या होगा स्पेसिफिकली आपका किस तरीके से रिजल्ट तुमको देखने को मिलेंगे, मतलब वेट इनिशियलाइज कैसे होता है। इसीलिए तुम्हारा हर बार रन करने के ऊपर तुमको क्या मिलेगा? डिफरेंट रिजल्ट एक्यूरेसीज तुमको देखने को मिलेगी। सर ये बैच इनिशियलाइजेशन यहाँ पे जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम जो होता था वो सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, वही है ना? नहीं, बैच नॉर्मलाइजेशन है, दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट। ओके. ये जो मैंने तुमको बताया दैट इज वेट इनिशियलाइजेशन, नॉट बैच इनिशियलाइजेशन। ओके, वेट जो इनिशियलाइज करते हैं हम, वेट का इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए उसके लिए फ्यू टेक्निक से विल बी सीइंग दैट एज वेल, बट लिटिल बिट लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड टेस्ट की आप रन करके चेक करते हैं। देखो आप कितना, नहीं है छोड़ दो, ट्रेनिंग है, टेस्टिंग है,
यहाँ पे देखो अब कितना आ रहा है, नियर अबाउट 0.97 था तो 0.96 बन गए, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। डेटा इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो तुमको क्या मिल रहा है, दिस इज द रिजल्ट्स फॉर योर मीन एब्सोल्यूट एरर एंड, मतलब वैलिडेशन का एंड तुम्हारे ट्रेनिंग का, जो 20% लिया था डेटा हमने उसका एंड तुम्हारे इसका, तुमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, दिस इज द डिफरेंस, मतलब एरर है दोनों में, एरर इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ एरर ओवर देयर, ठीक है। एंड लास्ट में इतना ही दिया था ना, ठीक है। चलो तो ये तो हमने पूरा का पूरा क्या बिल्ड किया, आपका मॉडल यहाँ पे आपने बिल्ड किया। अब ये मॉडल मे बी ओवरफिट भी हो सकता है, तो इसको ओवरफिटिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग विच विल बी सिमिलर एज ऑफ योर मशीन लर्निंग, थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ, मतलब ग्रिड सर्च सीवी, रैंडमाइज सर्च सीवी भी चलेंगे। नेवर यूज ग्रिड सर्च सीवी एट योर लोकल, रैंडम सीवी से, रैंडम सर्च सीवी से ही बिल्ड करो। कंपनी में जब काम करोगे, अगर मतलब तुमको मौका मिला भगवान की कृपा से, जो नहीं मिलेगा बट मिला तो अच्छी बात है, बट वो इस टाइम पे यू कैन यूज द ग्रिड सर्च सीवी, क्योंकि वहां पे जीपीयूज होंगे, तो इट विल बी अ बेटर फॉर। तो कौन से हाइपर पैरामीटर हमें ट्यून करने हैं, सबसे पहले पहला हाइपर पैरामीटर हमें ट्यून करना है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने देने, कौन से लेयर में कितने न्यूरॉन्स देने हैं। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा अच्छा रहेगा। उसके बाद ऑप्टिमाइजर्स कौन सा बेस्ट रहेगा, एंड उसके बाद तुम्हारा लर्निंग रेट क्या रहेगा। ये चीजें हमें क्या करनी है, ऑप्टिमाइज करनी है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए यू विल बी यूजिंग लाइब्रेरीज, केराज ट्यूनर करके एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इसको तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा सिर्फ, ये देखो केराज ट्यूनर, यहाँ पे स्पेसिफिकली डायरेक्टली जस्ट यू नीड टू जस्ट पिप इंस्टॉल केराज ट्यूनर कर सकते हो, पिप इंस्टॉल केराज ट्यूनर तो हो जाएगा, ठीक है। यू नीड टू जस्ट रन दिस, ये पे है, यहाँ पे है क्या नहीं पता नहीं, आई विल जस्ट इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल केराज ट्यूनर में इंस्टॉल भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो नहीं, ठीक है, डाउनलोड किया मतलब है, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या करना है सिर्फ, ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली दोनों लाइब्रेरीज, उसी में इंपोर्ट किया हमने केराज ट्यूनर, जनरली इसको केराज ट्यूनर एज केटी भी प्रेफर करते हैं, एंड इंपोर्ट केराज इज फाइन। तो दोनों लाइब्रेरीज तुमने इंपोर्ट किया, देयर इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन ऑन द वेबसाइट, डायरेक्टली यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तुमको अगर इनिशियलाइज करने हैं तो यू कैन, यू नीड टू डिफाइन अ फंक्शन जो इनपुट में हाइपर पैरामीटर बाय डिफॉल्ट लेता है, तो ये फंक्शन रहेगा। मैं तुमको पहले ये करके दिखाता हूँ, बाद में हम सारे के सारे एक साथ करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, सिर्फ, ठीक है, एक फंक्शन लिखा है बिल्ट मॉडल करके, विच विल बी टेकिंग हाइपर पैरामीटर एज इनपुट। अगेन हम क्या कर रहे हैं, केरास डॉट सिक्वेंशियल, जो ऊपर हमने मॉडल बनाया था उस तरीके से इसका इंस्टेंस क्रिएट किया। उसके बाद क्या ऐड करते हैं हम, लेयर ऐड करते हैं ना, मॉडल डॉट लेयर, फर्स्ट लेयर ऐड किया, फर्स्ट डेंस लेयर ऐड किया। तो जनरली ऊपर हम जो ऐड करते थे डायरेक्टली हम, यू कैन जस्ट डू डायरेक्टली डेंस, हम करते थे फ्रॉम केरास, सॉरी फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास इंपोर्ट डेंस करते थे, याद है ना, ऊपर भी किया ही, डेंस Yes. किया भी होगा ना हमने, कहा पे Yes, sir. देखो हमने यहाँ पे क्या कैसे इंपोर्ट किया है, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर से डायरेक्टली डेंस किया। अगर तुमने डायरेक्टली फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट टेंसर फ्लो किया सिर्फ, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस। अगर तुमने ऊपर जैसे लिखा तो डायरेक्टली यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली डेंस तुम लिख सकते हो, नो नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। तो डेंस लेयर क्रिएट कर रहे हैं, डेंस लेयर मतलब फर्स्ट हिडन लेयर हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने कहां पे किया है ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे, ये स्टेप हम कर रहे हैं कि मॉडल डॉट सिक्वेंशियल क्रिएट किया,
पहला हिडन लेयर ऐड कर रहे हैं जिसमें डेंस कितना, व्हाट इज दिस 32, 32 इज माय Units. यूनिट्स, मतलब न्यूरॉन। फर्स्ट हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन होने चाहिए, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 32 दिया, लेकिन मुझे अभी फाइंड आउट करना है कि कितने होने चाहिए। इसीलिए वहां पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ विल बी अप्लाइंग वन फंक्शन hp डॉट चॉइस, कि भाई चॉइस क्या है, यूनिट्स इज दी की, यू कैन से, यू कैन राइट एनीथिंग हियर बट रिलेवेंट इज यूनिट्स, एंड लिस्ट में उसका हम पास करेंगे क्या क्या चाहिए। तो मुझे, मैं चेक करूंगा 8 के लिए, 16 के लिए एंड 32 के लिए, तीनों के लिए भी एक बार 8 से ट्राई कर, 32 से ट्राई कर, एंड 16 से ट्राई कर, 32 से ट्राई कर। ठीक है, हम एक्टिवेशन फंक्शन भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पहले किसका देख लो, सिर्फ किसका, न्यूरॉन का चेक, Units. न्यूरॉन का चेक करो कैसे न्यूरॉन अपडेट होते हैं। तो न्यूरॉन अपडेट के लिए तुमको क्या, बेस्ट न्यूरॉन कितने आएंगे, hp डॉट चॉइस करो, एक्टिवेशन फंक्शन, इसको यू कैन टेक इट हियर एज वेल, hp डॉट चॉइस डायरेक्टली। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, एक ही इसमें तो बेटर रहेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग की डेंस के अंदर hp डॉट चॉइस करके फंक्शन है जिसमें ये चॉइस हम पास करेंगे, एंड बाय डिफॉल्ट ये चॉइस के अंदर नहीं है, ये चॉइस के बाहर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये चॉइस तुम्हारी खत्म हो गई। उसके बाद एक्टिवेशन हमने डायरेक्टली रेलू पास किया क्योंकि हम हिडन लेयर में है, एंड उसके बाद मैंने क्या पास किया, मॉडल डॉट ऐड डेंस लेयर, कितने ऐड किए हैं, एक यूनिट ऐड किया। व्हाट डज इट मीन, एक ही यूनिट ऐड किया, ये क्या होगा मेरा, Output layer. दिस इज माय, Output layer. दिस इज माय आउटपुट लेयर, एंड यहाँ पे लॉस फंक्शन क्या दिया है तुम्हारा, एमएससी दिया है, मॉडल को ये रिटर्न करता है। यहाँ पे देखो किधर गया तुम्हारा, वहीं पे, हाँ ये देखो। ठीक है, एक ही इसमें सारा का सारा किया। उसके बाद तुमको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज ट्यूनर करके। ठीक है, जो ट्यून करेगा तुम्हारे वैल्यूज। तो दिस इज अ फिक्स थिंग, ट्यूनर, केरास ट्यूनर डॉट, ये देखो क्या यूज किया है, रैंडम सर्च यूज Search. किया है। ठीक है, तुम ग्रिड सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ केरास, केरास ट्यूनर डॉट, ये देखो ग्रिड सर्च भी है। ठीक है, ग्रिड सर्च भी मिलेगा, एंड तुमको क्या मिलेगा, रैंडम सर्च भी तुमको देखने को मिलेगा। रैंडम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास ग्रिड सर्च के लिए, इट विल टेक टू मच टाइम। ठीक है, इसीलिए हमने रैंडम सर्च यूज किया। यहाँ पे जो फंक्शन हमने बिल्ड किया, जनरली इसका नाम, मतलब केरास नहीं बोला है तो सब लोग इसका नाम यही रखते हैं, बिल्ड मॉडल। ऑब्जेक्टिव इज द थिंग कि हमें उसको बताना पड़ता है कि तुझे किसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिडेशन तुम्हारा लॉस भी हो सकता है, या फिर तुम्हारा दूसरा एक्यूरेसी एक पैरामीटर होता है। ठीक है, वैलिडेशन एक्यूरेसी करके एक पैरामीटर होता है, तो वो भी तुम पास कर सकते हो। लेकिन एक चीज समझ लो, ऑब्जेक्टिव मतलब केरास अपने आप, मतलब ये बाय प्री डिफाइंड वैल्यूज है, वैल लॉस एंड वैल एक्यूरेसी। तो केरास अपने आप ही यहाँ से पकड़ ले, अगर मैं वैलिडेशन लॉस डालता हूँ तो ये बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, व्हाट डज इट मीन, इसको कैसे समझेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बढ़ाना है या कम करना है। तो बाय डिफॉल्ट केरास पता चल जाएगा कि लॉस लिखा है मतलब ये वैलिडेशन लॉस है, मतलब इसको क्या करना है मुझे, कम करना है. ठीक है। एंड मैक्स ट्रायल्स का मतलब होता है कि ये जो पूरे कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है, इसके उसके कितने ट्रायल्स तुमको स्पेसिफिकली लेने हैं। ठीक है, तो इसको रन करेंगे, इसको हमने रन नहीं किया, बिल्ड मॉडल रन किया हमने, उसके बाद हमने ट्यूनर को रन किया। ठीक है, एक बार ट्यूनर रन हो गया, एक और फंक्शन है, यू नीड टू जस्ट रन इट। ये देखो ट्यूनर डॉट सर्च, मतलब यू नीड टू फाइंड किसके ऊपर तुमको करना है। ये देखो ट्यूनर डॉट सर्च, एक्सट्रेन वाई ट्रेन, इपॉक कितनी दी है, 5 दी। वैलिडेशन डेटा, हमारा वैलिडेशन डेटा क्या रहेगा, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, यहाँ पे तुम दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो पूरा है 5 ट्रायल के लिए रन करेगा। ठीक है, हर एक इटरेशन से ये गो थ्रू करेगा, एंड इट विल फाइंड द बेस्ट एक्यूरेसी, जिसकी भी तुमको बेस्ट एक्यूरेसी मिलेगी वो तुमको देखने को मिलेगा। एंड बेस्ट मॉडल कहाँ से पता चलता है तुमको, जो भी ट्यूनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट मॉडल से तुमको पता चलेगा। तो इसको हम
ट्यूनर को रन करते हैं। देखो फर्स्ट ट्रायल में देखो बेस्ट वैल्यू 16, सेकंड ट्रायल में वैल्यू मिली, थर्ड ट्रायल में बेस्ट वैल्यू 30 थी। इस तरीके से इसने किया एंड तीनों के तीनों ट्रायल इसने कंप्लीट किए। एंड अगर मुझे बेस्ट मॉडल देखना है इसमें से क्या आया, तो देखो किधर गया, बेस्ट वैल्यू से भी मिल जाएगा डॉट यस। Summary. नहीं समरी से तो नहीं आएगा। ट्यूनर लॉस तो पता चल गया, वैलिडेशन लॉस इतना है, बेस्ट लॉस इतना है। सर ये एचपी को डिफाइन करना पड़ेगा। एचपी हमने पास किया है वहां पे, तो एचपी एक्चुअल क्या है? नहीं एचपी की नहीं जरूरत। बेस्ट मॉडल मतलब दैट इज नॉट दी, दिस इज द बिल्ट मॉडल, ये अलग है, ठीक है। बेस्ट मॉडल हमने ये पास किया यहाँ पे, इस ट्यूनर को पास किया है, ठीक है। ये सॉरी वो मॉडल सीक्वेंशियली है ना, एक मतलब सेकंड, स्टार्टिंग में हम यहाँ से ऐसे भी चलेगा, ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट है, बेस्ट हाइपर पैरामीटर से भी चल जाएगा, चाहिए बेस्ट हाइपर डॉट वैल्यूज। हाँ देखो कितने हैं, कितने के ऊपर अच्छा रिजल्ट मिला इसको, कितने के ऊपर, 32 के ऊपर इसको बेस्ट मिला। यू कैन ऐड मोर ओवर हियर एज वेल, यहाँ पे भी तुम मल्टीपल ऐड कर सकते हो, लेकिन तुमको पता चला कि तुमको क्या हो सकता है, ये अगर तुम यूनिट्स 32 करोगे, पहले हिडन लेयर में 32 क्या होनी चाहिए तुम्हारे पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये मैंने तुमको एक का फ्लो दिखाया, ऐसे एक एक नहीं करते बैठते हैं, सारा एक साथ ही करेंगे। सारा एक साथ करेंगे मतलब सिंपली क्या करते हो, यहाँ पे तुम इंपोर्ट केरास ट्यूनर एज केटी करते हैं, जनरली जैसे पांडास एज पीडी होता है, जैसे केरास ट्यूनर को केटी करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट केरास होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये मॉडल डिफाइन करेंगे आपका बिल्ड मॉडल, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर उसके अंदर आपका एचपी मतलब हाइपर पैरामीटर होगा, ठीक है। एंड इसके बाद तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सीक्वेंशियल का मॉडल बिल्ड करो, ठीक है। उसके बाद आप एक एक चीज करोगे, हिडन लेयर, ठीक है। हिडन लेयर की क्या, हिडन लेयर के लिए क्या क्या चाहिए था हमें, हमें सबसे पहले किसको करना है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए। तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के लिए मैं नाम देता हूँ यूनिट्स अंडरस्कोर 1, उसको एक वेरिएबल देता हूँ। एंड एक चीज मतलब इस तरीके से भी होगा, ठीक है, जैसे हमने डायरेक्टली यहाँ पे पास किया। दूसरा तरीका है जब तुमको नंबर्स पास करने हैं, ठीक है, जब तुमको नंबर्स पास करने हैं तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। डायरेक्टली यू नीड टू यूज एचपी डॉट इंट, ठीक है, एचपी डॉट इंट मतलब इंटीजर मुझे पास करने हैं, किसके लिए करने हैं, units 1 मतलब this is also a parameter you will be passing, you can pass any name over here but unit 1 will be preferable। जो भी तुमको पास करना है नंबर, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे डालो, कितना चाहिए मिनिमम वैल्यू तुमको, लेट सपोज मुझे 8 से चाहिए। कहाँ पे जाना है तुमको, तुमको मैक्स वैल्यू कितनी चाहिए, मुझे मैक्स वैल्यू 32 चाहिए एंड मुझे स्टेप साइज कितनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेप साइज, अगर मैं 8 स्टेप साइज देता हूँ तो क्या होगा,
8, then 16, then 8, 16 24. मतलब 4 जाएंगे, 8, 16, 24 एंड 32, 4 वैल्यू में यहाँ पे पास करूंगा। ठीक है, ये होगा एक पार्ट। सिमिलरली अगर तुमको एक्टिवेशन फंक्शन भी तुमको ऐड करना है, देन यू कैन एक्टिवेशन 1 क्यों कर रहा हूँ, फर्स्ट लेयर के लिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे चॉइस अगर देना है तुमको किसी भी चीज का, तो तुमको करना पड़ेगा एचपी डॉट, जैसे हमने चॉइस दिया था, चॉइस देके यू नीड टू पास अ लिस्ट ओवर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करो, एचपी डॉट चॉइस। ठीक है, चॉइस का कैपिटल होगा चॉइस। ठीक है, चॉइस के अंदर किसका चॉइस देना है तुमको, यू कैन पुट एनी नेम ओवर हियर, एक्टिवेशन 1 बोलता हूं मैं इसको, कॉमा, और उसके हमें क्या पास करना है, लिस्ट। लेट सपोज हिडन लेयर है तो रेलू एक पास करते हैं एंड दूसरा तुम्हारा एंड एच, दो ही क्या करते हैं यहाँ पे हम पास करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें मुझे ऑप्टिमम करनी। अब तीसरे में क्या करना है हमें, मतलब सेम चीज फॉलो करें, ध्यान से समझो। हमने पहले क्या किया, मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, मॉडल बिल्ड में हिडन लेयर ऐड किया, हिडन लेयर में डाल रहे हैं कि कितनी चीजें चाहिए और एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा मॉडल डॉट ऐड, क्या ऐड करना है मुझे, डेंस लेयर मुझे ऐड करना है, जिसमें यूनिट्स मुझे चाहिए। यूनिट्स मुझे कितने चाहिए, अब तक मैंने हिडन लेयर कहीं पे ऐड किया है क्या मॉडल डॉट सिक्वेंशियल के बाद, नहीं, हमने कहीं पे भी हिडन लेयर ऐड नहीं किया है। तो मैं ये जो ऐड कर रहा हूं दैट इज आई एम एडिंग हिडन लेयर। तो इसमें यूनिट्स कितने चाहिए वो कहां से मिलेगा मुझे, ये पूरा सेट नीचे ट्यूनर में रन होगा, इसमें से एक वैल्यू आएगी जो कहां पे स्टोर होगी, यूनिट्स 1 में, और वो वैल्यू ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेगा। अंडरस्टूड, तो ये यूनिट्स हो गया। उसके बाद मुझे क्या पास करना पड़ता है, एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन भी सेम, यहां से ये उठाएगा एंड क्या पास करना पड़ता है, और पहला हिडन लेयर है तो इसको तुमको क्या पास करना पड़ेगा, इनपुट डायमेंशन। कितने कितने इसके पास इनपुट डायमेंशन, यहाँ पे 13 है ना तुम्हारे बोस्टन के, तो 13। तो हमने यहाँ पे पहला क्या किया, तुम्हारा हिडन लेयर ऐड की, हिडन लेयर तुम्हारा पहला ऐड किया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सेकंड हिडन लेयर, हिडन लेयर 2 की, तो हिडन लेयर 2 में भी क्या होगा, सेम, कितने चाहिए ना तुमको, अगेन यू नीड टू पास यूनिट्स कितने चाहिए हिडन लेयर में, तो यहाँ पे यूनिट्स 2 करो, एचपी डॉट यूनिट्स 2, मिनिमम वैल्यू अगेन 8, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम ज्यादा नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम 16 रखते हैं, स्टेप साइज तुम्हारी 8 ही रखते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन भी यहाँ पे बीच में क्या चाहिए, एक्टिवेशन 2 रीलू एंड 10H हम चेक करेंगे, एंड इसका क्या ऐड करेंगे, हमें मॉडल डॉट ऐड एक डेंस लेयर ऐड करेंगे। अगेन यहाँ पे यूनिट कितने आएंगे, यूनिट 2 एंड एक्टिवेशन फंक्शन, तो यहाँ पे ये आएगा कि इनपुट डायमेंशन जी नहीं, यहाँ से ये चीज चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सेकंड इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, एंड लास्ट में क्या रहेगा तुम्हारा, आउटपुट लेयर, आउटपुट लेयर। तो आउटपुट लेयर में क्या होता है तुम्हारा, मॉडल डॉट ऐड, यहाँ पे यूनिट्स, 1 यूनिट्स तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 ही होगा। एक्टिवेशन मोड या सॉफ्टवेयर, Linear. ये किसका प्रॉब्लम है तुम्हारे, Regression. लीनियर रहेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली की, लेकिन ना हमने इसके अंदर ना ऑप्टिमाइजर ऐड किए हैं क्या अभी तक, ऑप्टिमाइजर यू कैन पास इट डायरेक्टली। ठीक है, ऑप्टिमाइजर को बाद में करते हैं थोड़ा सा, पहले अभी हम सिर्फ किसके ऊपर फोकस करेंगे, दो ही चीजों को हम कर रहे हैं।
यूनिट्स एंड एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे देखो टारगेट क्या है, किधर गया टारगेट, ये वाला। ये दो चीजें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड एक्टिवेशन फंक्शन किस तरीके से ऑप्टिमाइज करने। तो हमने ये इनपुट लेयर में हमने ऐड कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम, मॉडल कंपाइलेशन, क्या करना पड़ता है, मॉडल डॉट कंपाइल करो। लॉस क्या चाहिए तुमको, यहाँ पे लॉस क्या चाहिए होगा हमें, MSC मीन स्क्वायर एरर चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइजर, अभी तो हमने कुछ किया नहीं इसलिए डायरेक्टली क्या पास करते हैं, एडम पास करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस तो मैट्रिसेस, मैट्रिक्स क्या होंगे, यहाँ पे तुम्हारा लेते हैं मैट्रिक्स इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मॉडल कंपाइल किया, उसके बाद क्या करेंगे, मॉडल समरी भी कर सकते हो चेक करने के लिए, यू कैन जस्ट ट्राई इट एट योर ओन। समरी अभी के लिए मैं प्रिंट नहीं करूंगा डायरेक्टली। ये क्या किया है, लेकिन हमने क्या लिखा है गाइस, एक function फंक्शन के अंदर है, ठीक है। इसको फंक्शन के अंदर लेके चलो पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा फंक्शन के अंदर ही है। एंड इसका हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर भाई तो अपना मॉडल। एक बार इसने मॉडल रन किया, उसके बाद हमें पता है क्या करना पड़ता है, object ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया था मॉडल बनाने के बाद, किधर गया किधर गया, ये देखो यहाँ पे ये बना दिया हमने। मैं कॉल कर रही हूँ। ट्यूनर चाहिए ना, ओके ठीक है। उसके बाद ट्यूनर चाहिए, तो ट्यूनर में क्या है, ट्यूनर डॉट केरास ट्यूनर डॉट, इसको केरास ट्यूनर को हमने क्या बोला है, केटी भी चलेगा। केटी डॉट रैंडम सर्च बिल्ड मॉडल पास किया, ऑब्जेक्टिव पास किया, उसके बाद मैक्स ट्रायल्स हमने पास किए हैं, ठीक है। वैलिडेशन लॉस भी हमने इसको क्या किया, स्पेसिफिकली पास किया। हाँ, एक चीज और है इसमें, इसमें यू कैन ऐड फ्यू मोर थिंग्स एज वेल, डायरेक्टरी करके भी होता है। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी यू कैन पास रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स तुमको मिलेंगे हर एक इटरेशन में, 5 ट्रायल्स है ना, वो इस डायरेक्टरी में स्टोर हो गया। ये डायरेक्टरी यहाँ पे एक फोल्डर बनाएगा डायरेक्टरी नाम का, उसके अंदर वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड और एक होता है फंक्शन जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हारे वैल्यूज सेव रहेंगे, यू कैन जस्ट ऐड, ठीक है। इस तरीके से तो हमने इसको क्या किया, पहले अभी ट्यून कर रहे हैं कि रैंडम सर्च के लिए ये वैल्यू चाहिए। एंड ये होने के बाद यू कैन जस्ट डू ट्यूनर डॉट सर्च, उसमें क्या पास करना है तुमको, एक्सट्रेम कॉमा वाई ट्रेन कॉमा इपॉक्स कितने देने हैं, इपॉक्स इज इक्वल टू 10 इपॉक्स देते हैं। उसके बाद वैलिडेशन, वैलिडेशन डेटा, कौन सा डेटा देना है वैलिडेशन को, टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ठीक है। एंड यू कैन पास batch size equal to 34 and then verbose कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा चीज हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा
kt इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने ये फंक्शन रन नहीं किया। तो ये वाला फंक्शन रन किया, उसके बाद ये वाला रन किया। अब देखो ट्रायल 1 हो गया, बेस्ट वैल्यूज देखो ट्रायल 1 के लिए 32 है, ट्रायल 1 के वैल्यूज है, ये ट्रायल 2 के वैल्यूज है, ट्रायल 3 के वैल्यूज बेस्ट वैल्यूज मिले तुमको, उसके बाद ट्रायल 4 के लिए ये बेस्ट वैल्यूज मिले हैं, ठीक है, ट्रायल 5 के लिए ये तुम्हारे बेस्ट वैल्यूज मिले, और हर एक के लिए पूरा पूरा इपॉक तुम्हारा क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो सारे के सारे ट्रायल तुम्हारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। एक बार तुम्हारे सारे के सारे ट्रायल कंप्लीट हो गए, सिर्फ तुमको क्या चेक करना है कि भाई इसमें से बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स कौन से हैं। तो बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स, तो बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स कैसे चूज करेंगे, ट्यूनर डॉट गेट बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है, फर्स्ट you can try it like this and इसको इसमें स्टोर करो, एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स। देखो क्या क्या है, यूनिट 1 में कितने होने चाहिए, 32, एंड यूनिट 1 का एक्टिवेशन फंक्शन रेलो, यूनिट 1 मतलब फर्स्ट हिडन लेयर में 32 पैरामीटर ले लो एंड वैलिडेशन एक्टिवेशन फंक्शन रेलो ले लो। सेकेंड हिडन लेयर में क्या 16 क्या ले लो, 16 क्या ले लो, तुम्हारे न्यूरॉन्स ले लो, एंड उसमें तुम्हारा एक्टिवेशन क्या आएगा, रेलो एक्टिवेशन फंक्शन तुमको देखने को मिलेगा। तो ये हो गए तुम्हारे बेस्ट पैरामीटर। अब जाके तुम क्या करोगे, अब जाके तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा फाइनल मॉडल बनेगा उस फाइनल मॉडल में तुम क्या करोगे, यहाँ पे पहले इसमें, वो तो ऑलरेडी हमने डाल के रखा है बट ठीक है, पहले इसमें 32, सेकेंड इसमें तुम्हारे कितने 16 करके, यहाँ पे हमने दो ही इसके लिए ट्रेन किया है, यू कैन ट्रेन इट फॉर मल्टीपल, तीसरे हिडन लेयर के लिए भी तुम इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा तुम्हारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होगा। अब इसमें कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, विल बी एडिंग कि ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर के लिए भी सेम चीज करना है। आई विल पुट द कोड, मैं कोड पुट इसमें डाल दूंगा, मतलब इतना डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा यहीं पे, ठीक है, यहीं पे मतलब आउटपुट लेयर के बाद यू नीड टू जस्ट ऐड फॉर ऑप्टिमाइजर, ठीक है। तो हमें ऑप्टिमाइजर की लिस्ट देनी है ना, तो चॉइस देना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजर्स चॉइस, एक लिस्ट पास करो। वो कैसे पास होगी तुम्हारी, hp डॉट चॉइस, ऊपर भी हमने वही किया था ना, ये देखो एक्टिवेशन फंक्शन के लिए भी hp डॉट चॉइस, तो ऑप्टिमाइजर के लिए भी वही कर रहा हूं मैं, hp डॉट चॉइस, और यहाँ पे क्या आएंगे, क्या आएगा यहाँ पे ऑप्टिमाइजर, एंड उसके बाद क्या आएगा ऑप्टिमाइजर्स की एडम अच्छा काम करेगा, या फिर SGD काम करेगा, या फिर you can add RMS ROP RMS Pro, ये तीनों ऑप्टिमाइजर तुम देख के चेक करो कि कौन सा आता है। तो ऑप्टिमाइजर चॉइस दिया तुमने, हाँ, जब तुम ऑप्टिमाइजर चॉइस देते हो देन यू आल्सो नीड टू प्रोवाइड लर्निंग रेट भी ट्राई कर लेते हैं ना, फिर लगे हाथ लर्निंग रेट लिखा है क्या हमने, हाँ मतलब ये दो है, अगर ये दो देने हैं तो क्या कर, लर्निंग रेट के लिए क्या कर, लर्निंग रेट क्या रहेगा तुम्हारा, ये नंबर रहेगा ना, करेक्ट है ना, लर्निंग रेट क्या रहेगा Yes, sir. तुम्हारे, नंबर रहेगा। तो यहाँ पे भी नंबर पास करने थे, तो हमने क्या किया था, hp डॉट इंट किया था और वैल्यूज पास किए, तो यहाँ पे भी hp डॉट इंट रहेगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा hp डॉट फ्लोट रहेगा, क्योंकि वो क्या है, लर्निंग रेट इज इक्वल टू hp डॉट फ्लोट फ्लोट, और इसके अंदर क्या है तुम्हारा लर्निंग रेट
एंड उसके बाद अगेन सेम फॉर्मेट, मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, मिनिमम वैल्यू 0.2001, ठीक है। मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 0.01 एंड स्टेप साइज कितनी देगा, स्टेप साइज इज इक्वल टू 0.001, ठीक है। तो क्या करेगा, इस हिसाब से बहुत सारे लर्निंग रेट लेगा एंड क्या करेगा तुम्हारा ये फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करना है, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इफ ऑप्टिमाइजर्स चॉइस, अगर इसकी ऑप्टिमाइजर्स चॉइस क्या आ गई तुम्हारी, पहला कौन सा है, चॉइस इक्वल टू एडम, अगर इसने चूज कर लिया तो क्या कर ले भाई, ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू keras डॉट ऑप्टिमाइजर डॉट एडम है तो एडम का यूज करना पड़ेगा एंड उसमें तुमको क्या पास करना पड़ता है, लर्निंग रेट पैरामीटर पास करना पड़ता है। ये कितना पास करेंगे हम, जो इसमें स्टोर होके आएगा, इसमें से जो बेस्ट आएगा वो लर्निंग रेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। अगर कौन सा सेलेक्ट हुआ तो एडम सेलेक्ट हुआ, तो अगर एडम नहीं हुआ तो इलिफ ऑप्टिमाइजर्स चॉइस इक्वल टू SGD, ठीक है। SGD अगर है तो क्या करना पड़ेगा आगे, सिर्फ केरास डॉट ऑप्टिमाइजर डॉट SGD लर्निंग रेट इज इक्वल टू लर्निंग रेट, एंड ये भी नहीं हुआ तो elif ऑप्टिमाइजर चॉइस इक्वल टू क्या, RMSP का कॉपी। अगर ये भाई बंदे को चांस मिला तो ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा आपका, RMS, ठीक है। RMS क्रॉप एंड लर्निंग रेट इज इक्वल टू तुम्हारा लर्निंग रेट। तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा इसका, सर सी कैपिटल आएगा चॉइस का। नहीं ये वेरिएबल लिया हमने स्पेसिफिकली, इसको तो कुछ नहीं होना चाहिए, दिस इज जस्ट उसके वेरिएबल। अंदर भी HP वही dot वेरिएबल choice। देना पड़ेगा ना। क्या क्या, ओके ये इसके अंदर है ना, सॉरी हम फंक्शन के बाहर चले गए। हाँ वो स्मॉल है। भाई, ठीक है हेलो सर, वो बोलो। HP डॉट चॉइस भी, हाँ बोलो ना। HP डॉट चॉइस उसका C स्मॉल है। एच, ओके, ठीक है अब हो गया ना सब, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे थे हम, इसीलिए वो एरर आ रहा था, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया कि भाई ये होगा तो इसमें तो इसके अंदर आ गया। सिर्फ नीचे क्या चेंज होगा, कंपाइल तो ऐसे रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हमने मैन्युअली क्या ऑप्टिमाइजर पास किया था, एडम पास किया था ना, अब क्या पास करेंगे, ऑप्टिमाइजर इक्वल टू क्या पास होगा, ऑप्टिमाइजर चॉइस नहीं, ठीक है। ऑप्टिमाइजर चॉइस यहां से उसको पता चलेगा कि ऑप्टिमाइजर तीनों में से एक ले लेगा। अगर एडम आता है तो क्या करेगा, ये ऑप्टिमाइजर चॉइस एडम हो जाएगी एंड कौन सा ऑप्टिमाइजर चूज हो जाएगा तुम्हारा, एडम चूज हो, और वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा,
ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू ऑप्टिमाइजर, बस इतना ही चेंज होगा, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। अगेन सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको रन करो, उसके बाद नीचे क्या है तुम्हारा, अभी नीचे कुछ रहेगा क्या चेंज, नो, एवरीथिंग विल रिमेन्स सेम। ट्यूनर हो गया, ये सारे के सारे आ जाएंगे। रीलोडिंग द ट्यूनर फ्रॉम लास्ट फिगर, ओके, प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। हाइपर पैरामीटर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टू फ्लोट, कहाँ पे दिया हमने, कुछ तो फ्लोट 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 के टाइम पे हमने, ओके कैपिटल एफ है ये, सॉरी, ठीक है। स्टेप साइज, ओके सॉरी, स्टेप ये स्टेप अपनी इसकी केरास का स्पेलिंग ऑप्टिमाइजर किधर गया, यही तो लिखा है ना, ऑप्टिमाइजर। केरास हैज नो एट्रीब्यूट टू ऑप्टिमाइजर, कहाँ पे लिखा है हमने केरास डॉट ऑप्टिमाइजर, कहीं पे दिख रहा है क्या, ओके ये वाली स्पेलिंग कुछ तो देते। Keras has no attribute to optimizer. वो कैपिटल है क्या उधर? कैपिटल तो नहीं है, OPTIMIZER ऑप्टिमाइजर्स है, ओके। ये देखो ये अपने आप ऑटो पैप हो जाता है, hey, ठीक है। तो ये सारे के सारे, ये अगेन सारे के सारे 5 तुम्हारे ट्रायल्स करेगा, 5 ट्रायल करने के बाद ट्रायल 3, ट्रायल 4, ट्रायल 5, एक चीज है मैक्स ट्रायल की गाइस, इसमें एक कैच है छोटा सा, जितने भी तुम्हारे हाइपर पैरामीटर बनेंगे, मतलब हमने मशीन लर्निंग के अंदर बनते थे ना हमारे 5 लर्निंग रेट के 5 और किसी के 2 और किसी के, तो हम सबका क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन कर देते ना, इतने सारे हाइपर पैरामीटर बनेंगे। अगर 25 हाइपर पैरामीटर बनते हैं तो वहां पे हम 25 के 25 ट्राई कॉम्बिनेशन ट्राई करते थे। मैक्स ट्राइज का मतलब यहाँ पे होता है इट विल टेक एनी 5, जो भी तुम्हारे कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन से ये क्या उठाएगा, तुम्हारे बेस्ट, बेस्ट नहीं बोल सकते, 5 क्या उठाएगा तुम्हारे कॉम्बिनेशंस, ये उठाएगा कौन, मैक्स ट्राई, मैक्स, अरे किधर गया, सैटरडे से पिक्चर के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है, किधर गए मैक्स ट्राइज, किधर गया रे, आजा आजा आजा, हाँ ये मैक्स ट्रायल, सॉरी ट्राइज नहीं, मैक्स ट्रायल्स, ठीक है, कितने ट्रायल लेना है, तो ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसमें से रैंडमली क्या करेगा, 5 ही कॉम्बिनेशन उठाएगा एंड उसी के ऊपर तुमको बेस्ट रिजल्ट तुमको करवा के देगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इफ यू रन दिस नाउ यू कैन चेक, देखो क्या मिला तुमको, पहले लेयर में 8 न्यूरॉन रखो, एक्टिवेशन फंक्शन रिलो रखो, सेकेंड लेयर में भी कितने न्यूरॉन रखो, 8 ही न्यूरॉन रखो, ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन रखो, एंड योर ऑप्टिमाइजर बेस्ट कौन सा निकल गया है तीनों में से, इस सिचुएशन के लिए इट इज द SGD एंड लर्निंग रेट की वैल्यू तुम्हारी थी 0.0071। तो ये पैरामीटर लेके तुम लोग क्या करोगे, अभी तुम्हारा फाइनल, ये पहले हिडन लेयर में कितने होने चाहिए, 8 न्यूरॉन होने चाहिए, एक्टिवेशन फंक्शन ले लू। सेकेंड हिडन लेयर में 8 न्यूरॉन होने चाहिए, एक्टिवेशन फंक्शन दिस,
एंड फॉर ऑल ऑफ दीज ऑप्टिमाइजर शुड बी एसडीडी एंड उसका रनिंग रेट का वैल्यू 0.07। ये करके तुमको कहाँ पे डालना पड़ेगा, कहाँ पे, मॉडल बिल्डिंग में, यहाँ पे जो डाला था हमने, ये सारे पैरामीटर यहाँ पे डालेंगे एंड मॉडल डॉट समरी करके तुमको रिजल्ट मिलके तुम क्या चेक कर सकते हो, फाइनल आउटपुट ट्रेंड टेस्ट का चेक कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट, मतलब ये पूरा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं देखा है हमने। हम कल एक और चीज देखेंगे कि जो इनपुट है तुम्हारा, कौन सा इनपुट, तुम्हारा वेट इनिशियलाइजेशन का जो इनपुट है, उसके जितने भी मेथड्स हैं उसमें से बेस्ट मेथड कौन से, उसका भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है स्पेसिफिकली। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट है अर्ली स्टॉपिंग करके, जो मैंने तुमको बोला था, एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, उस पैरामीटर के अंदर डालने से अगर तुम्हारी वैलिडेशन एक्यूरेसी कांस्टेंट आ रही है तो वो वहां पे अर्ली स्टॉप कर देगा। अगेन एक चीज समझ लो, अगर तुम्हारे इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है न्यूरल नेटवर्क का, तो तुमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आई विल ऐड दोस पॉइंट इन द टुडेस लेक्चर। कल के इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो बता सिर्फ यू कैन लिस्ट देम आउट कि अगर न्यूरल नेटवर्क का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन डू वेट इनिशियलाइजेशन। तो उसके बहुत सारे मेथड, 5 मेथड हैं। जेवियर इनिशियलाइजेशन, जिसको ग्लू रूट कहा जाता है, ही इनिशियलाइजेशन है, ऑर्थोगोनल है, रैंडम है, जीरो इनिशियलाइजेशन, ऐसे टाइप से। उसके बाद देयर इज वन मोर टेक्निक कॉल्ड एज अर्ली स्टॉपिंग। यू नीड टू पास अ वेरिएबल, उसकी वैल्यू वो ये चेक करेगा तुम्हारा कि अगर तुम्हारे क्या वैलिडेशन लॉस, सक्सेसिव 5 लॉस तुम्हारे अगर सेम है तो वो वहीं पे तुम्हारा स्टॉप कर देगा। ठीक है, उसके बाद रेगुलराइजेशन भी एक टेक्निक है। ठीक है, जैसे हमने सेम मशीन लर्निंग में किया था, सेम है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ड्रॉप आउट लेयर करके कंसेप्ट है। एंड लास्ट इज योर बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जहाँ पे तुम स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जस्ट यू कैन नेम इट। कल के लेक्चर में हम ये सारे के सारे पांचों के पांचों टेक्निक्स देखेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में। ठीक है, इट विल बी ऑन अ सेम टाइम। ठीक है, लगा तो 15 मिनट पहले मैं डाल दूंगा कि 8:30 बजे है, बट आई अपडेट दैट एज वेल। नहीं तो मैंने कुछ मैसेज नहीं डाला तो इट विल बी एट आवर रेगुलर टाइम। ठीक है, चलेगा। ओके गाइस, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज इंटरव्यू, सी यू टुमारो, गुड नाइट। Good night.